नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। कोर सीएसई सबसे बेस्ट ब्रांच है या फिर जो है सीएसई के साथ स्पेशलाइजेशन जैसे कि एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईओटीज इसके साथ आपको जाना चाहिए। क्या आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे जुड़ा हुआ आज मैं आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा और साथ ही साथ आरजीपीवी का जो कोर सीएसई का सिलेबस है उसके थ्रू जो है सभी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, विद प्रूफ जो है सभी चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इन दोनों ब्रांचों को लेके, मतलब सीएसई लें या जो है सीएसई में स्पेशलाइजेशन के साथ जाएं, इससे जुड़े हुए सभी डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही डीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी, फर्स्ट राउंड कैसे करना है, सेकंड राउंड कैसे करना है, सीएलसी राउंड में क्या होता है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में किस कॉलेज में कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, अच्छे से चॉइस फिलिंग कैसे करें, आपके परसेंटाइल बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ऐसे तमाम वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बजट फीस पर सीएसई के लिए एक अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हैं जिसका फीस कम हो, प्लेसमेंट अच्छा हो, स्टडी अच्छी हो, आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हो, तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ। एमपीडीटी की काउंसलिंग का मुझे अनुभव है, इसलिए सभी चीजें मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। देखिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ, खुद फैकल्टी हूँ बेसिकली। तो इस ट्रस्ट के साथ जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं। देखिए, जो सीएसई ब्रांच होती है, कोर सीएसई ब्रांच, मतलब सीएसई का जन्म जो है कोर सीएसई से ही हुआ है। एआई, एमएल, डेटा साइंस, ये सभी चीजें जो है टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आईआईटी, कोर्सेरा, तमाम तरीके के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में आप सीख सकते हो, है ना। अगर आप सीएस भी नहीं करोगे तब भी जो है एआई, एमएल, डेटा साइंस के बारे में आप सीख सकते हो और एक अच्छी जॉब कर सकते हैं आप। तो आज मैं आरजीपीवी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो आपका कोर सीएसई है, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, उसमें ये सभी चीजें कवर हो जाती हैं। मतलब एज अ सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है। एआई के बारे में भी पढ़ना है, मशीन लर्निंग के बारे में भी पढ़ना है, डेटा साइंस के बारे में भी पढ़ना है, मतलब इससे और ज्यादा ही पढ़ना है आपको। तो सीएसई मतलब आप ये मान के चलिए सबका बाप है और उनके जो है ये बच्चे हैं एक तरीके से। तो डेफिनेटली देखिए, एआई सीएस जो है, सीएसई से आप बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं। आपके पास जो है चारों तरफ के रास्ते खुले हैं। लेकिन एआई में जो है पर्टिकुलर आप एआई पे ही काम कर पाओगे, या मशीन लर्निंग में आप सिर्फ मशीन लर्निंग पर ही काम कर पाओगे। हाँ, अगर आपको कोर सीएसई ब्रांच नहीं मिल रही है तो फिर जो है आप ले सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, एआई, एमएल, डेटा साइंस के साथ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ब्रांच जो है कोर सीएसई ही मानी जा रही है, क्योंकि कोर सीएसई में जो है ये सभी चीजें इंक्लूड ही हो जाती हैं, जो सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आईओटीज के बारे में बात करते हैं, आईओटीज से अलग ही एक ब्रांच खोली गई है। तो डेफिनेटली सीएसई के अंदर आप आईओटी के बारे में पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ने वाले हैं, पूरी बुक ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसके बारे में अलग से ब्रांचें खोली गई हैं, तो ये पूरी चीज आप पढ़ोगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूरा एक सब्जेक्ट ही है, ये पढ़ने वाले हो। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एआई, तो इसमें भी पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरी एक बुक है, एक पूरा मतलब एक सेमेस्टर में ही जो है आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो ये सभी टेक्नोलॉजीज हैं बेटा, ये टेक्नोलॉजीज जो है फ्यूचर में हो सकता है कि कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए। आज जैसे कि एआई है, एआई की जगह हो सकता है कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ सकती है, या मशीन लर्निंग के अलावा जो है कोई अदर चीज आ जाए आगे चल के, है ना। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है आगे फ्यूचर में आने वाली हैं। तो ये सभी चीजें जो है छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि कहीं आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज से जो है अडॉप्ट कर सकते हो, उनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, और देन उसके बाद कोर सीएसई के साथ जो है उस सेक्टर में जॉब कर सकते हो, या फिर जो है प्रोजेक्ट बना के फाइनल ईयर में उस जो भी आप एआई पे अगर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, मशीन लर्निंग पे करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली हर एक सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो सीएसई के साथ। लेकिन एआई के साथ आप एआई बेस्ड ही काम कर पाओगे, आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या कोर सीएसई से जुड़े हुए जो भी ये तमाम चीजें हैं उन सब चीजों में नहीं जा पाओगे। इसलिए आप देखोगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें सीएसई ब्रांच सबसे पहले भर्ती है, मतलब कट ऑफ सबसे ज्यादा सीएसई ब्रांच का ही जाता है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट ब्रांच है। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है आप कोर सीएसई में ही पढ़ोगे। मैं आपको आरजीपीवी के सिलेबस के अंदर बता देता हूँ। आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलिएटेड मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। एमपी का नंबर 1 कॉलेज SGSITS कॉलेज जो है आरजीपीवी के सिलेबस को फॉलो करता है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे होगे फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं उठाऊंगा, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के एंड फाइनल ईयर के मैं सब्जेक्ट देखने वाला हूँ। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आरजीपीवी के अंदर आप जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ते हो जिनको आपको खुद सेलेक्ट करना होता है, जैसे ओपन इलेक्टिव होते हैं, डिपार्टमेंट इलेक्टिव होते हैं, तो इनमें से 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये सेकंड ईयर के बेसिकली जो है ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है, मतलब 4th सेम एंड 5th सेम के ये सब्जेक्ट हैं और 6th एंड 7th सेम के ये सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे, डिजिटल सिस्टम के बारे में आप पढ़ने वाले हो, कंप्यूटर वर्कशॉप आपको लगने वाली है, इंटर्नशिप जो है आपकी सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, मतलब फर्स्ट इंटर्नशिप, सेकंड इंटर्नशिप, उसके बाद ट्रेनिंग, ये सभी चीजें जो है आरजीपीवी के सिलेबस में ही इंक्लूड है। तो अलग से कोई कॉलेज जैसे करवा रहा है नहीं करवा रहा है उस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करेंगे साथ ही साथ 5th सेम में आप जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में भी पढ़ोगे, इंजीनियरिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हो जो कि बेसिक चीज है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो तमाम तरीके के और अदर सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, हो सकता है इन सेक्टर में जाके आगे आप जॉब कर पाएं। तो सीएसई जो है सबसे मेन ब्रांच है और इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सब्जेक्ट को जो है रीड कर लीजिएगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं कि इन सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस क्या क्या है, या आरजीपीवी के अंदर भी आप सर्च कर सकते हो। मतलब एक एक सब्जेक्ट में जो है बहुत सारी चीजें हैं, 5-5 यूनिट होती हैं, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट देखने को मिलेंगी और अलग अलग टॉपिक्स पे जो है आपको चीजों को पढ़ना होता है, प्रोग्रामिंग करना होती है। तो ये जो है 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, ये 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, आरजीपीवी के हैं। इसके अलावा 6th सेमेस्टर में आप देख रहे होगे, है ना, टीओसी जो है आप सब्जेक्ट एक पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप पढ़ते हो। ओपन इलेक्टिव इसमें है, ओपन इलेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ में इसमें से जो है आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। ये आप देख पा रहे होगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको इस पे काम करना है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आपका काम करना है तो इस पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अभी मोस्ट डिमांडिंग चीज है, इस पे भी आप काम कर सकते हो। तो एक तो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं और एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों दे रखे हैं। ये 6 सेमेस्टर से आपको सिलेक्ट करना होती है, तो 3 में से आप कोई एक सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो है ओपन इलेक्टिव में भी 3 में से कोई एक सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा लैब में आप लिनक्स भी पढ़ने वाले हो जिसमें गेम्स वगैरह तमाम चीजें लिनक्स पे ही डिपेंड है। पाइथन भी आप पढ़ोगे, अलग से कुछ नहीं करना है पाइथन के लिए आपको। इसके अलावा इंटर्नशिप वगैरह है, माइनर प्रोजेक्ट्स वगैरह है, इन सब चीजों पे आप काम कर सकते हो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। जैसे कि अगर आपको एआई पे माइनर प्रोजेक्ट बनाना है तो इस पे आप पूरा काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली देखिए सभी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डेटा साइंस के बारे में, अगर हम बात करें पाइथन के बारे में, लिनक्स के बारे में, अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखिए 7th सेमेस्टर में आपको मशीन लर्निंग पूरा एक सब्जेक्ट ही है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क एक पूरा सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। फिर जो है आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट और देन उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो ये जो है यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको सिलेक्ट करके और उस फील्ड में जो है कुछ अच्छा कर सकते हो। तो डेफिनेटली सभी चीजें हो जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट लैब्स आपकी लगने वाली हैं, डेटा एनालिटिक की आपको लैब लगने वाली है। तो ये सभी चीजें जो है आपकी सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में है। तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है कोर सीएसई में। अब देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको फिर और नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका ये फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में जो है आपको प्रोजेक्ट बेस्ड पूरा काम होता है बेसिकली, मतलब ट्रेनिंग करना रहती है और प्रोजेक्ट बनाना रहता है। किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, किसी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये भी है आपका। इसके अलावा फिर जो है डिपार्टमेंट इलेक्टिव होगा और एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होगा यहाँ पे। तो इनमें से जैसे कि एआई आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटेशन इंटेलिजेंसी जो है ये एआई है बेसिकली, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है बिग डेटा, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग अभी बहुत चल रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको। और इसके अलावा जो है ओपन इलेक्टिव में भी से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में आप अगर आपको डील करना है, आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें आप जा सकते हो। देन उसके बाद IoT खुद एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि अलग से जो है मानी जाती है, ब्रांच मानी जाती है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक सब्जेक्ट ही पढ़ने को मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के पे आप काम कर सकते हो, है ना। इमेज प्रोसेसिंग पे आप काम कर सकते हो, गेम थ्योरी पे आप काम कर सकते हो, IoTs है। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जो नई टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैच होंगे आपके सब्जेक्ट अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो डेफिनेटली कोर सीएसई के अंदर जो है आपको ज्यादा ही पढ़ना है, मतलब किसी एक चीज पे फोकस नहीं करना है, किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करना है।
आपको मतलब ये मान के चलिए सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और उससे जो है आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सीएसई ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर फील्ड वाली कंपनी में भी काम कर सकते हो और हार्डवेयर बेस्ड कंपनी में भी काम कर सकते हो, जैसे कि आईबीएम है, इंटेल है, ये हार्डवेयर में भी डील करती है। तो इन सब में भी आप जा सकते हो और काफ़ी लाखों का, करोड़ों का पैकेज जो है आप उठा सकते हो। तो सबसे बेस्ट ब्रांच जो है कोर सीएसई ही मानी जाती है। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और अगर आप जैसे सीएसई के साथ, कोर सीएसई के साथ जो है अगर आप जैसे अलग से भी और सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि कोर्सेरा एक वेबसाइट है या एनपीटीईएल आईआईटी का ऑर्गेनाइजेशन है, इससे आप बहुत सारे जैसे कि एआई, एमएल, डेटा साइंस, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी पे आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको किसी कॉलेज में कोर सीएसई ब्रांच मिल रही है तो डेफिनेटली उसी को लीजिए। अगर आपको जैसे एआई, एमएल, डेटा साइंस वगैरह कहीं मिल रहा है और उसके कंपैरिजन में आपको किसी दूसरे कॉलेज में, हो सकता है थोड़ा सा उससे लो कैटेगरी का कॉलेज हो, मतलब सभी चीजें वहां मिल जाएंगी आपको, 19-20 का अंतर हो, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप कोर सीएसई की तरफ ज्यादा जाएं। गेट का पूरा सिलेबस, गेट एग्जाम जो होता है आपका पूरा सिलेबस जो है ये आपका सीएसई से ही मैच होता है। कोर सीएसई के जितने सब्जेक्ट हैं आप उठा के देख लीजिए, गेट के अंदर, जीआरई के अंदर तमाम चीजें जो है कोर सीएसई से ही बनी है, क्योंकि सबसे पुरानी ब्रांच है, नींव यही है बेसिकली। बाकी ये सब इसके रूट्स हैं जो बाद में निकले हुए हैं और पर्टिकुलर रूट एक ही सेक्शन में आपको भेजेगा। बाकी सीएस जो है आपको सभी जगह भेज सकता है। तो डेफिनेटली अगर हो सके तो कोर सीएसई में जाइए, जो कि सबसे बेस्ट ब्रांच मानी जाती है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके साथ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करना होंगी। पर्टिकुलर बीटेक करने से एक ब्रांच में उससे कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे से इंटर्नशिप करना होगी, आप अच्छे से ट्रेनिंग करना होगी अच्छी कंपनी के साथ, साथ ही साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको करना होंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आपको काम करना होगा, तब जाके आपको एक अच्छी कंपनी में जो है एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल पाती है। तो होप इस चीज़ को आप समझ पाए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।